आज उनसे करेंगे बातचीत और जरा समझेंगे उनका व्यू पॉइंट क्या है। अजीत सर नमस्ते, आपका टेक पहले निफ्टी बैंक निफ्टी पर और उसके बाद फिर हम शेयर्स पे आएंगे सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस को निकाल देना मींस नवंबर दिसंबर और अब ये तीसरी बार 2 महीने के बाद आपने रिक्लेम किया है 200 दिन के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को, जो कि 23,600 के पास प्लेस था। तो अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है वो करीब 23,900 का बनता है और अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो 24,200 तक के लिए मार्केट खुलेगा। तो एज ऑफ नाउ टोन पॉजिटिव है, रेट सेंसिटिव ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बैंकिंग में आज भी आउट परफॉर्मेंस है। तो ये देखते हुए अभी बाय ऑन डे स्टॉक को मेंटेन करके रखना चाहिए। बट आज के दिन अगर जैसे कोई आप इंट्राडे की अगर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है शायद थोड़ा सा म्यूटेड एक्शन देखने को मिलेगा। कंसिडरिंग कल एक्सपायरी है 23,800 पे आज स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, तो पॉसिबली शायद आज एक म्यूटेड सेशन रहेगा। अब कोई डिप मिलता है इंट्राडे में करीब 700-650 के जोन के बीच में, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उस केस में 500 का स्टॉप लॉस रहेगा 23,900 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। अब बैंकिंग की अगर बात करें तो बैंकिंग जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस चल रही है, बट यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा पॉज अब पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है आफ्टर दिस रीसेंट मूव। प्लस अब आरबीआई पॉलिसी का मार्केट वेट कर रही है, उससे पहले एक अच्छा रन अप आ चुका है। 100 EM में आपका प्लेस है करीब 50,650 के पास, तो वो लेवल टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, कंसिडरिंग कि जो नीचे के साइड पे करीब 50,200 के पास आपका सपोर्ट है, तो उतना एग्रेसिव सपोर्ट मैं नहीं मानूंगा। कंसिडरिंग कि अभी हाल फिलहाल में इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। तो बैंकिंग को अभी फॉर टाइम बिंग अवॉइड करिए फ्रेश पोजीशन के लिए। कोई टिप मिलेगा 50,000 के पास, वहां पे देखिएगा। और निफ्टी में बट आपको कंपैरेटिवली बेटर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ मिल सकता है जब भी आप 650-700 के बीच में डिप कोई मिलता है तो उसमें आप बाय करें। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। आप बता रहे हैं कि निफ्टी के अंदर कोई भी छोटा मोटा डिप मिल जाए तो आप उसको प्लस कर सकते हैं। लेवल जरा स्क्रीन पे ले आइए। बैंक निफ्टी के अंदर भी ऑलमोस्ट आपका कन्विक्शन हाई है। हमने थोड़ी देर पहले चार्ट करके बताया आपको कि कल फर्स्ट डे था, आज कंसोलिडेशन होना स्वाभाविक है और ये होना भी चाहिए। आप एक दो भागेंगे ना तो फिर फोमो हो जाएगा आपको, फिर आगे मैंने तो प्लस नहीं किया और बाजार भाग गया, तो वो नहीं होना चाहिए। उससे क्या फिर गलत डिसीजन होते हैं। ये निफ्टी के अंदर 23,900 तक के टारगेट हैं, बट डिप मिले तभी अच्छा है। 500 और 900 के बच गया 400, अभी आप बीच में चल रहे हैं 700 पे। थोड़ा डिप आ जाएगा, ये रिस्क रिवॉर्ड आपका जम जाएगा, फिर टारगेट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी को लेकर। सेम विद बैंक निफ्टी भी है। बैंक निफ्टी में भी आप चाहे तो अपना कन्विक्शन को हाई रख सकते हैं और मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि 50-50 एक बार पार हो जाएगा तो बहुत बढ़िया मूव मार्केट के अंदर कवरिंग का आप देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये पॉलिसी से पहले तक ना हो, पॉलिसी की बाद हो जाएगा तो फिर स्पीड से मार्केट ऊपर आ सकता है। बट एनी हाउ, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, ये मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं, आज फिर से आपको बता रहा हूं। ताजा खरीदारी वाले शेयर्स यानी कि फ्रेश लॉन्ग शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक फार्मास्यूटिकल वाला शेयर है ल्यूपिन। सुबह भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था कि मेरे को फार्मा में हालांकि ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि मेरे को लगता है कि थोड़ा एग्रेसिव शेयर्स के साथ पोजीशन रखें, बट ल्यूपिन उसमें से एक है। धोनी पटेल की रिकमेंडेशन भी थी, करीब 4% ये शेयर ऊपर है। और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% ऊपर। आज सरकारी बैंकों में अच्छा मूव आ रहा है, कॉन्फिडेंस हाई है। थोड़ा एमटीएनएल वाली खबर भी सिस्टम के अंदर है कि सरकार उनके लैंड वगैरह बेचेगी तो इनके बकाया पैसे भी निकल आएंगे, इसलिए भी थोड़ा सरकारी के अंदर अच्छा मूवमेंट चक्का घूम रहा है। एक बार अजीत सर दोनों शेयर्स को चेक कर लो, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही ल्यूपिन। देखिए, ल्यूपिन में डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, कंसिडरिंग कि स्टॉक ने इस पूरी करेक्शन में अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को होल्ड किया है और वॉलेटिलिटी भी कम रही है इन कंपैरिजन टू दी अदर नेम्स, जहाँ पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग वॉलेटाइल स्विंग्स देखने को मिले हैं विद इन द फार्मा बास्केट। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज के मूव के बाद, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं स्टॉक करीब 4% ऊपर है, वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, ये सारी इंडिकेशन तो ये है कि जो अभी साइडवेज टोन पकड़ रखा है इसने ब्रॉडली, उसमें अपर बैंड के पास जाते हुए शायद आपको स्टॉक नजर आएगा। तो 2300-2350 का जोन प्रॉब्ली आपको जल्दी ही इसमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 2150 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 2300 तक के टारगेट्स के लिए आप ल्यूपिन को लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पे अभी एक रिकवरी ये प्ले है, मींस कॉज काफी ज्यादा शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था हमें स्टॉक में, करीब 265 से 200 तक के लेवल्स ऑलमोस्ट इसने दिखा दिए थे। तो वहां से एक रिबाउंड आ रहा है। स्टॉक अभी भी अपनी मेजर एवरेजेस, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे है,
तो 222 के पास मुझे लगता है कि ये स्टॉक दोबारा से रेजिस्ट करेगा और उसके ऊपर निकलने के बाद ही एक रास्ता खुलेगा कि एक रिकवरी एक्सटेंड होते हुए या फिर एक रिवर्सल के साइन बने। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अवॉइड करना चाहिए। डन सर। तो सर आपने एक ल्यूपिन का जिक्र किया तो मैं एक बार ल्यूपिन का जरा चार्ट भी दिखा देता हूँ, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, पहले वो जरा नोटिस भी कर लीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा को तो हम अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं, छोड़ दीजिए। ल्यूपिन आइए, 2300 तक का टारगेट है, स्टॉप लॉस 2150 का, रिस्क रिवॉर्ड जमेगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको जरा चार्ट दिखाता हूँ इसके, आपको थोड़ा उससे भी काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। आप देखोगे इसके ना कभी भी इस येलो लाइन के नीचे नहीं गया है शेयर, ठीक है। और मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, मैं ये मेरे पास जो चार्ट बना हुआ है 2024 का बना हुआ, हम 25 के भी फेब मंथ में आ चुके हैं, तो सवा महीना हो गया। इस सवा महीने के अंदर हमने इस येलो लाइन को कभी ब्रेक नहीं किया। आप देख पा रहे हैं इसको अच्छे से? आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, दिख भी रहा होगा। तो आपके लिए एक छोटा सा काम और कर देता हूँ मैं, आप कहेंगे तो मैं इसका थोड़ा सा कलर का फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, अब आप शायद और अच्छे से देख पाएंगे। देखिएगा ये वाली जो लाइन है ये कभी भी हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं और ये मेंटेन्ड है और ये शायद आपको बढ़िया मिलेगा। ये ल्यूपिन का चार्ट बढ़िया मिलता है 200 दिनों के एवरेज पे, 50 दिन का बॉटम बढ़िया मिलता है आपको ट्रेड। ये लूपिन पे आप ध्यान रखिएगा, ये एक प्लस का कैंडिडेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया अवॉइड। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, फर्स्ट इज HPCL, सेकंड इज मैक्स फाइनेंशियल। अजीत सर दोनों शेयर चेक कर लो। देखिए OMCs में डिप्टी अभी काफी पिटाई हुई थी, तो एक वाजिब है कि एक रिबाउंड बीच बीच में आपको देखने को मिले, बट इसमें भी सस्टेनेबिलिटी नहीं दिख रही है, कंसिडरिंग कि एक बार 350 के पास काफी ज्यादा राइटिंग भी दिख रही है इसमें। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि शायद थोड़ा साइडवेज टोन अभी और में जारी रह सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे अभी जल्दी एग्रेसिव पोजीशनिंग ना करें। इनफैक्ट कोई डिप मिलता है दोबारा से एक बार 335 के पास, वहां पे आप देख सकते हैं 327 का स्टॉप लॉस रहेगा 350 तक के टारगेट्स के लिए। तो डिप का एक वेट करें व्हेन इट कम्स टू HPCL। अब मैक्स फाइनेंशियल की बात करें अगर, तो MFSL में देखिए आज की ओपनिंग के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हायर लेवल की प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, बट कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है ये। बेटर क्यों? क्योंकि अपने मेजर एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स थोड़े ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1080 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक ग्रेजुअली सही, बट रिकवरी का टोन रहेगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव मुझे एंटिसिपेटेड नहीं है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है, बट क्योंकि बायस पॉजिटिव साइड का है तो ग्रेजुअली आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं 2120 से लेकर 1120 से लेकर 1140 के जोन में, और 1080 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और आने वाले टाइम में आपको 1220 तक के लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। ये मैक्स फाइनेंशियल का शेयर हम आपके सामने रख रहे हैं और जरा मैं चार्ट के जरिए भी आपके सामने वो पिक्चर रखना चाहूंगा। सर ने जो ऑलरेडी आपको बता दिया, मैक्स फाइनेंशियल आप ट्रेड ले सकते हैं। लेवल्स आप स्क्रीन पर नोटिस कीजिएगा, 1220, 10801 स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, जमेगा। मैक्स फाइनेंशियल हो गया पास। अब जरा चार्ट स्क्रीन पे लेके आइए ताकि थोड़ा आपको उससे भी आइडिया लग जाए। ये ना एक डाउनफॉल चैनल के अंदर फंसा हुआ चार्ट है, देख रहे हैं? एक डाउनफॉल है चैनल के अंदर, बट इसने बड़ी मेहनत करके इस जंक्शन को भी पार किया और चैनल को भी पार किया। ये टिपिकली एक पुल बैक ट्रेड है, ग्रोथ वाला नहीं है। ग्रोथ वाला होता तो ऐसे ही बढ़ता बढ़ता फिर बढ़ता जाता, क्योंकि इसने डाउनफॉल किया है। 200 दिनों की एवरेज ब्रेक की हुई है, 50 दिन की एवरेज ब्रेक की हुई है, अब लेकिन फिर से ठीक हुआ है पिछले 3-4 दिनों में। इसलिए मैक्स फाइनेंशियल के अंदर आप चाहें तो एक बार ट्रेड दे सकते हैं। मेरे को लग रहा है इसमें कन्विक्शन आपका थोड़ा हाई बनेगा। तो दो शेयर हो गए, एक तो मैक्स फाइनेंशियल, दूसरा सर ने आपको ल्यूपिन बताया, इंडेक्स पे पॉजिटिव है। ये अब तक का मार्केट का सार है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवाएंगे, साथ ही जिस सर के ट्रेड भी होंगे। ये वाले दो शेयर हम मोटा मोटी देख चुके हैं। पहला तो एक ल्यूपिन आपके रिकमेंडेशन में था, दूसरा मैक्स फाइनेंशियल था जो अब तक आपके स्क्रीन पर आ चुका है। साथ ही साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर कन्विक्शन हाई है। और जैसे मैंने सुबह आपसे कहा था कि जब भी कोई डिप मिले तो आप उसका इस्तेमाल किया कीजिएगा। निफ्टी ने हल्का सा ग्रीन निशान दिखाया, वापस हरे निशान में आ गया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे गया, वापस से वो भी ऊपर आ रहा है। तो अब मार्केट का स्टांस थोड़ा चेंज हो गया, बाइंग ऑन डिप हो चुका है, ये आप खुद से फील भी करते होंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं, दो शेयर आपको और दिखाते हैं, बिकवाली वाले लेके आइए शॉर्ट के शेयर्स। दो शेयर हैं, पहले तो नेस्ले इंडिया, कंजम्पशन वाले को बैक बर्नर्स पे तो जाना ही होगा, क्योंकि 2 दिन उन्होंने एंजॉय किया। 2 दिन के बाद जब आप ठीक कर देंगे मार्केट को, आपका काम है पीछे जाओ, एग्रेसिव शेयर्स को सामने लाओ। अब नेस्ले इंडिया थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है, 2.5% नीचे है।
लिकर वाली कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट्स, वो भी 1.5% नीचे है इससे पहले, ठीक बजट से पहले या दिल्ली चुनाव से पहले मैं बोलूंगा। यूबीएल और यूएसएल दोनों अच्छे चले थे, लेकिन अब दोनों के अंदर प्रेशर है। नेस्ले इंडिया और अजीत सर यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन दोनों पे है थोड़ा सा फॉल। अच्छा, एक और चीज, आपने वोट कर दिया अजीत सर? डिम्पी देखिए, मैं सुबह सुबह गया और लाइन सुबह 7 बजे ही ठीक ठाक थी, तो मुझे भागना पड़ा, तो शाम के लिए प्लान किया मैंने। अरे चले जाना सर, 5 बजे भी लाइनें मिलेंगी। दिल्ली में वोटर टर्न अराउंड बहुत होता है, बहुत मतलब एग्रेसिव लोग है ना, बहुत वोट बहुत अच्छे से करते हैं सब लोग आगे आके, तो आप चले जाना 5 बजे तक। लाइन तो तब भी आपको मिलेगी, बट आप चले जाना सर, मार्केट बंद होते ही। अच्छा सर, आप बताना जरा नेस्ले इंडिया यूनाइटेड स्पिरिट्स। देखिए, नेस्ले इंडिया डिप्टी, जैसे कि आप बता भी रहे थे कि बजट के टाइम पे जो सभी ने जंप किया, मेजोरिटी जितने कंजम्पशन नेम्स हैं, और उसके बाद अब लग रहा है कि जैसे कि फॉलो अप बाइंग नहीं दिखी, तो अब सभी की सभी उन पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। तो बट रेंज में है, अगर मैं इसको अभी क्वांटिफाई करूं तो कुछ खास स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। आपने जो अपनी मेजर एवरेजेस को रीटेस्ट किया और दोबारा से आप एक डिप दिखा रहे हैं, तो 2150 से लेकर 2350 का एक बैंड बेसिकली इसमें मेरे हिसाब से बन गया है अभी, तो इसी में ही रहेगा। तो अभी आपको कुछ जल्दी एग्रेसिव पोजीशनिंग की जरूरत नहीं है, ना शॉर्ट साइड पे ना लॉन्ग साइड पे। 2300 के पास जाएगा तब वहां पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, उससे पहले नहीं। और नीचे पे आपको 2150 के पास जब भी मिलता है तो बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा 2100 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ब्रॉडली इसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वहीं पे यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जरूर थोड़ा थकावट लग रही है हायर लेवल्स पे, मीन्स 1500 क्रॉस करने में 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे भी वही है, बट कि नीचे पे आपका 1400 का जोन है, वो एक सपोर्ट एरिया है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं। बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आपको कोई शॉर्ट पोजीशन बनाने तो ये एक बेटर कैंडिडेट हो सकता है, जहाँ पे कि आप 1485 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट बना सकते हैं, 1410, 1400 के स्टॉप लॉस टारगेट के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स और नेस्ले दोनों पे रिकमेंडेशन मिल चुके हैं। मोटा मोटी वैसे तो आपको ट्रेड लेना तो आप लीजिए, नहीं लेना तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट्स हम काफी देख के आए हैं। बट फिर भी अगर आपकी मर्जी, आपको वीक काउंटर समझवाना है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ आप एक ट्रेड ले सकते हैं। अजीत सर, समय थोड़ा कम है, अपने ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ पे अभी भी मैं वही कायम डिम्पी की स्ट्रेंथ को ही बाय करिए और उन्हीं के साथ रहिए। तो इस पूरे डिक्लाइन में चंबल फर्टिलाइजर ने ना के बराबर पार्टिसिपेट किया था और विद इन दी फर्टिलाइजर स्पेस काफी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे रिकवरी भी उस तरीके से देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है नियर टर्म पे दोबारा से 545 के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 510 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा फ्रॉम द एविएशन स्पेस, इंडिगो का। तो ये भी अपनी उड़ान के लिए तैयार है। एक कंसोलिडेशन बेसिकली इसने देख लिया है, थोड़ा बहुत पॉज हुआ है अभी हाल फिलहाल की एक रिकवरी के बाद। तो ये पॉज मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव के लिए, क्योंकि स्टॉक करीब 4640 तक के लेवल के लिए लेके जा सकता है। तो यहाँ 4330 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन से बना सकते हैं। पीछे ठीक है, डन सर। सर मेरे को आपका इंडिगो शेयर काफी पसंद आया, हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे को चंबल ठीक नहीं लग रहा, बट इंडिगो भी ठीक है। अगर क्रूड थोड़ा भी यहीं पे रुक जाए ना तो एक इंडिगो बढ़िया ट्रेड बन सकता है। कहने को आरबीआई पॉलिसी से कोई कनेक्शन नहीं, बट कनेक्शन है। अगर थोड़ी भी दरें कम होती हैं तो वही पैसा फिर से हाथ में पहुंचेगा और वो एयरलाइंस की तरफ भी बढ़ सकता है। ये इंडिगो का चार्ट है, 2 बार का बढ़िया बॉटम बना हुआ है और एवरेजेस के ऊपर आके अब ट्रेड कर रहा है, तो इंडिगो का शेयर आपकी लिस्ट में और आ गया। अजी सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और शाम को अपना वोट कास्ट कर लीजिएगा याद से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।